दोस्तों क्या अब भी आईटीआर फाइल की जा सकती है? द आंसर इज येस, आईटीआर आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अभी 31 दिसंबर के बाद भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने आईटीआर को विदाउट पेइंग एनी एडिशनल टैक्सेस या फिर एक मिनिमम टैक्स अमाउंट, मे बी एक 40-50 रुपए का टैक्स अमाउंट, ऐसा कुछ पे करके भी आप अपनी आईटीआर को बड़ी आसानी से फाइल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए प्रोसेस पूरा स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सीए संदीप कुमार और आज मैं इस टॉपिक पर डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। सो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आइए और यहाँ से आप जिस भी असेसमेंट ईयर की आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है, फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हम 25-26 का डेमो देखने वाले हैं, तो 25-26 यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो भी आईटीआर आपको फाइल करनी है आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईटीआर 1 के साथ आपको ये डिस्कस करके बताऊंगा। सो यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और इस तरह से एक्सेल फाइल आपको दिखेगी। सबसे पहले एज अ फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसे आप अनब्लॉक कर देंगे, अप्लाई, ओके। अब दोस्तों इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप इस शीट को सबसे पहले इनेबल करेंगे, इनेबल कंटेंट, ताकि ये मैक्रो बेस्ड फाइल प्रॉपर्ली वर्क कर सके। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकम डिटेल्स, पार्ट ए जनरल, टीडीएस, टीसीएस। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे टैब्स है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये अपडेट करनी है। तो जो भी ग्रीन सेल्स हमारे पास आप देख सकते हैं, ये सभी ग्रीन सेल्स हमें अपडेट करने हैं। दो तरीके हैं, या तो हम मैन्युअली अपडेट करें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये वो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि हम सिंपली इनकम टैक्स पोर्टल से एक फाइल डाउनलोड करेंगे विच इज अ प्री फिल फाइल, और उसे फिर इंपोर्ट प्री फिल की मदद से अपनी एक्सेल फाइल में हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप लॉग इन करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, बेसिक इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो यहाँ पे आप ई फाइल पे आना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डेटा, इस ऑप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिए। सिलेक्ट कीजिए 25-26, क्लिक ऑन डाउनलोड। इसके बाद दोस्तों आप आईटीआर पे आइए और यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल पर क्लिक कीजिए और जो भी फाइल डेस्कटॉप या डाउनलोड सेक्शन में आपने डाउनलोड करके रखी है उसे आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं इस तरह से ये फाइल है, इसे आप सिलेक्ट करेंगे, ओके कर दीजिए और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं अपडेट हो रही है। तो ये चीजें आप मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ क्रूशियल चीजें जो हमें यहाँ पे करनी रहेंगी। सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर की कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं। अदर्स मैं कर देता हूँ प्राइवेट कंपनीज के केस में, बाकी चीजें यहाँ पे अपडेटेड हैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और एक एक करके सभी चीजों को अपडेट कर दीजिए। जो भी ग्रीन सेल है यहाँ पे वो सभी आपको अपडेट करने हैं। यहाँ पे दोस्तों इंश्योर कीजिए फाइल्ड अंडर सेक्शन में 139(8)A ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, राइट। स्क्रॉल डाउन कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी इन्फॉर्मेशन आएगी। जो भी आपकी सैलरी अमाउंट है फॉर्म 16 को देख के भी आप भर सकते हैं, और अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं फॉर कंप्लायंस पर्पस और मान लीजिए आपको फॉर्म 16 वगैरह नहीं मिलता है आपके एम्प्लॉयर की साइड से, तो जो भी आपकी सैलरी है ईयरली सैलरी वो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। इन द करंट सिनेरियो में यहाँ पे सैलरी अपडेट कर देता हूँ। सो यहाँ पे सैलरी अपडेट कर दिया। इसके बाद हमें आना है, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस होने के बाद आपकी नेट सैलरी यहाँ पे आ गई है। और इसके बाद आप अगर का कोई अदर सोर्सेज है तो दोस्तों अगर आप एआईएस में चेक करेंगे तो आपके पास हो सकता है कुछ बैंक इंटरेस्ट आया हो, और हो सकता है आपके पास यहाँ पे कुछ डिपॉजिट, इनकम टैक्स रिफंड लास्ट टाइम अगर आपने लिया है तो उसका कुछ इंटरेस्ट हो, तो वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट, ठीक है, तो इस तरह से आपने अपडेट किया। दोस्तों इसी के साथ मैं अपस्टार्ट इंडिया को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। यहाँ पर हम ऑल दी प्रोफेशनल सर्विसेज, बेसिकली इनकम टैक्स रिलेटेड सर्विस, उद्यम, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ऑल दी सर्विसेज अंडर वन रूफ अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे कुछ शेयर्स वगैरह आपने बाय सेल किए हैं तो लॉन्ग टर्म वाले, तो वो आप यहाँ पर सेल और कॉस्ट दिखा सकते हैं ताकि आपका जो भी गेन है वो आप यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्लोज कर सकें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टैब में आइए और यहाँ पर देखिए वेदर द रिटर्न इज प्रीवियसली फाइल्ड, नो कर दीजिए क्योंकि पहले रिटर्न फाइल नहीं हुई है। नेक्स्ट आर यू एलिजिबल, तो येस कर दीजिए, वी आर एलिजिबल। उसके बाद रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम में रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल हुई, पहले फाइल नहीं की इसलिए अभी कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन। आपका अगर और कोई रीजन है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, सो अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना रहेगा। दोस्तों जैसे जैसे आप एक एक टैब अपडेट करते हैं इस तरह से वैलिडेट करते रहिए, ओके।
और टीडीएस सेक्शन पे आइए। देखिए प्रीफिल की हेल्प से जो भी आपका टीडीएस रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। अगर नहीं आया है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टैन नंबर है, डिडक्टर नेम है, इनकम कितना वहाँ पे आपको दिया गया है और कितना टैक्स काटा गया है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे। कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन वैलिडेट। ठीक है, शीट में कोई इशू नहीं है, ओके हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए टीसीएस में। तो सेम तरीके से अगर टीसीएस कटा है, मान लीजिए कोई कार वगैरह परचेज किया आपने, तो आपका हो सकता है टीसीएस कुछ कटा हो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। वैलिडेट कर दीजिए, शीट इज ओके। कम टू टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी बैंक नेम है और बैंक अकाउंट नंबर है वो आ जाएगा। इसके बाद आपका फुल नेम और आपका पैन नंबर और उसके बाद आपकी यहाँ पे डेट आ जाएगी और यहाँ पे आपको प्लेस अपडेट करना है। तो जो भी प्लेस है वो आप प्लेस अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन शीट इज ओके, ओके कर दीजिए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टैब। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने एडिशनल इनकम यहाँ पे दिखाई है इन दी अपडेटेड रिटर्न, सो इनकम फ्रॉम सैलरी हमने दिखाई है और इसके अलावा हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाई है, तो ये हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। सो ये अपडेट करने के बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब पर आइए और यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट टैक्स, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टैब है यहाँ पर आपका एक टोटल टैक्स अमाउंट आ गया है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप ये कम से कम टैक्स लायबिलिटी में भी आप इसको अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ टैक्स क्रेडिट होना चाहिए। तो नॉर्मल तौर पे अगर मान लीजिए आपका कोई सेविंग बैंक इंटरेस्ट है या फिर आपकी कोई भी इनकम है तो कुछ ना कुछ टीडीएस आपका वहाँ पे जरूर कटता है। तो उसके लिए फॉर्म 26 AS को चेक कीजिए और वहाँ पे जो भी आपका टीडीएस अमाउंट है उसे आप क्लेम कर लीजिए। दोस्तों ये टीडीएस सेक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो टीडीएस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसे अपडेट करने के बाद आप कैलकुलेट टैक्स पर एक बार क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे आप कैलकुलेट टैक्स वाला प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, अब आप पार्ट बी ATI पे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 1000 रुपीज़ थी और यहाँ पर आपके टीडीएस क्रेडिट के साथ एडजस्ट होने के बाद आपकी जो टैक्स ड्यू अमाउंट दिखा रहा है वो कुल 50 रुपये दिखा रहा है। सो अल्टीमेटली 1000 रुपीज़ की आपकी लेट फीस है, 950 रुपीज़ का आपका टैक्स क्रेडिट है और 50 रुपये आपका यहाँ पे लायबिलिटी बनती है जो आपको पे करना रहेगा। अब किस तरह से आपका पेमेंट किया जाता है टैक्स का वो प्रोसेस भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लॉग इन करते हैं ई फाइल वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर न्यू पेमेंट पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पर आप इनकम टैक्स पर पे कर दीजिए, प्रोसीड। यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज कीजिए 25-26 और यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर दोस्तों 50 रुपये आपको पे करने हैं, सो मात्र 50 रुपये आप यहाँ पे डालिए एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अब जो भी ऑप्शन आपको पसंद है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली यूपीआई वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगता है तो मैं यूपीआई के थ्रू कर देता हूँ। इस तरह से आपका ये चालान बन के आएगा, पे नाउ कर दीजिए, आई एग्री, सबमिट टू बैंक। दोस्तों जैसे ही आप टैक्स पेमेंट करते हैं इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, चालान हैज़ बीन पेड। तो यहाँ से आप चालान डिटेल्स डाउनलोड कर लीजिए, क्लिक ऑन दिस डाउनलोड। दोस्तों टैक्स पेमेंट के बाद आप यहाँ पर टैक्स की डिटेल्स डाल दीजिए जो आपने 50 रुपीज़ का टैक्स पे किया है। अब आप देख सकते हैं टैक्स ड्यू यहाँ पर 0 आ रहा है। अब आप जनरेट जेसन पर क्लिक कीजिए। इस तरह से जेसन फाइल आपकी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर आप सेव जेसन पर क्लिक कीजिए और ये फाइल आपके डेस्कटॉप पे या डाउनलोड सेक्शन में जहां भी आपकी ITR वाली फाइल है वहां पे सेव हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर आइए, यहाँ पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर चूज कीजिए, सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में आप अपडेटेड रिटर्न चूज कीजिए, यहाँ पर नो कीजिए, सिलेक्ट ITR टाइप यहाँ पे 1 चूज कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड करनी है वो फाइल जो अभी आपने जेसन क्रिएट किया है, अटैच कीजिए, फाइल को अपलोड कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपकी फाइल यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों एज यूजुअल आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हमें ये आधार वाला ऑप्शन ठीक लगता है, इसके थ्रू हम इसे वैलिडेट कर देंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू, आई एग्री, जनरेट OTP। दोस्तों OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन सबमिट। सो दोस्तों इस तरह से आपके पास सबमिशन होते ही आपके पास एक पॉपअप आता है दैट यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर ITR। यहाँ से आप अपनी रिटर्न कॉपी एंड एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप upstartindia.in वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगी। सो यू कैन अवेल ऑल दी सर्विसेज लाइक इनकम टैक्स, GST, कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। दोस्तों आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।